8 सितंबर के जलसे के बाद क्या हम किसी बहुत बड़े तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा मेरे आज के वीलॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एक और अपने ताज़ा वीलॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ, इस अर्ज़ के साथ कि जो दोस्त मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं, अगर उन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो है उसको भी दबाएं ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन हो सके जब भी मैं अपना वीलॉग अपलोड करूं। शुरू करते हैं अपने आज के वीलॉग को। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस वक्त आपको 3 तस्वीर नज़र आ रही होंगी, उसके साथ एक कैप्शन भी है, उसको भी आप देख लें। मेरे से आप ज़्यादा समझदार, अक्लमंद, बाखबर और जी शऊर आप तमाम सिफात के मालिक हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, ये 3 तस्वीर देखें और अपने मुल्क की बदनसीबी देखें कि ये 3 शख्सियात इस वक्त आपकी पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल भी कर रही हैं, अगर मैं कहूँ, या थोड़ा सा लो प्रोफाइल में चले जाएं तो आप ये कहें कि आपके सियासी उफ पे ये तीनों शख्सियात छाई हुई हैं। नंबर 1, अली अमीन गंडापुर। मैं इन्हें गंडापुर नहीं कहता, 8 सितंबर के जलसे के बाद मैं इन्हें गंडासा मास्टर कहता हूं। नंबर 1। नंबर 2, फैसल वाडा साहब। आप देख लें किस तरह की गुफ्तगू करते हैं। एक उनके मुतालिक साबका वज़ीर आला थे, इसके KPK के बड़ी देर रहे हैं, परवेज़ खटक साहब। लोग कहते होते थे तीली पहलवान। इन साहब को भी देखें उस दिन असेंबली में जिस तरह की इन्होंने गुफ्तगू की है, तो ये भी, इन्हें तीली पहलवान नहीं कहूँगा, एनु कह लो वो बिजली पहलवान। उसके बाद एक और शख्सियत मेरे मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं। 8 सितंबर से लेके कल शाम तक आप देखें क्या कुछ असेंबली में हुआ, इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में क्या कुछ हुआ। किसी फोरम पे आपने इन साहब को, क्योंकि ये सारा कुछ जो है इंटीरियर के मतलब घूम रहा था, जलसा भी, जलसे के बाद जो भी चीज़ें हुई हैं, किसी एक मसले में आके इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन दी हो, कोई बात की हो। लेकिन जब आप डीपली स्टडी करते हैं तो आपको यही तीनों लोग हर जगह नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद आप अपनी पॉलिटिकल अरीना जो है, या डायलेमा आप कह लें, आपके साथ क्या हो रहा है उसका अंदाज़ा कर लें। दोस्त लोगों का यही ख्याल था, मेरी भी अपनी राय थी, 2 वीलॉग भी इस पे किए कि PTI में और एस्टेब्लिशमेंट में कुछ बर्फ पिघली है और दूरियां कम हो रही हैं। वही बात के 22 अगस्त का जलसा का मुलतवी होना, फिर गंडापुर का पैगाम आज़म स्वाति लेके आया, उसी वक्त 7 बजे जेल के दरवाजे खुले और जलसा मुलतवी हो गया। फिर 8 सितंबर का जलसा, फिर 8 सितंबर का जलसा हुआ और 8 सितंबर के जलसे में एक शख्स, कहने वाले कहते हैं शेर अफजल मरवत, जिनको मुंह की बवासीर है, हर वक्त कुछ ना कुछ फकड़ी तोलते हैं। आपने देखा कि उस दिन उस जलसे में उन्होंने भी मुहतात ज़बान इस्तेमाल की। लेकिन आपने देखा कि जिस वक्त एक शुरली छोड़ी गई थी 26 नंबर चुंगी पे तसादम की, वो फौरन कंट्रोल हो गई। लेकिन ऐन उसी वक्त दूसरा जो खुदकश धमाका हुआ,
वो अली अमीन गंडापुर की तरफ से हुआ था। जो उसने लैंग्वेज इस्तेमाल की, उसने लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ सहाफ़ियों के मुतालिक इस्तेमाल नहीं की। उसने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, उसके मुतालिक लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की। उसने पाकिस्तान आर्मी को ललकारा। उसका माजी साफ बता रहा है कि उसको आज तक ये सियासत में भीख कहां से मिल रही है। और फिर वही उन्हीं के खिलाफ वो वहां पे बोला। उसके बाद सूरत हाल जो हुई आप लोगों के सामने है कि अगले दिन नून लीग की तरफ से उनका रद्द अमल आना, खासकर जब मरियम नवाज के मतलब उसने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की थी तो उनका रद्द अमल आना कुदरती अमर था। और नवाज लोगों का ख्याल यही था कि नून लीग कुछ इस तरह की हरकत करेगी कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में बहुत दूरी बढ़ जाए। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आपने देखा कि अगर उन्होंने करना होता तो असेंबली में मेंबरान के जाने से पहले वो उनके पास कोई 8-10 घंटे थे, बल्कि 8-10 घंटे की बजाय आप कह लें 14-15 घंटे थे। जब इनका जलसा ख़त्म हुआ और जब दूसरे दिन असेंबली का इजलास हुआ तो उस दौरान वो गिरफ्तारियां कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे गिरफ्तारियां नहीं हुई। गिरफ्तारियां असेंबली में तकारीर के बाद ऑल ऑफ ए सडन, और फिर हुई भी कहाँ पे, असेंबली के अंदर, जिसने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर दिया। अब हुकूमत कहती है हमने नहीं की ये वो, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो किसने की है। अब मसला फिर वही आ जाता है कि इंटीरियर किसके पास है। तो जब मैंने एक इशारा किया है ना कि 3 शख्सियात में एक शख्सियात, तो किसी दोस्त का ध्यान उधर नहीं जा रहा जिस तरफ मैं इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं। ये बड़ी गहरी बातें हैं और इन सब का तल्लुक ये है कि जो खदशात हैं कि माह अक्टूबर में अल्लाह ना करे कोई नवा चांद चढ़ जाए, उस तरफ है। तो ये चीज़ें हमें उस तरफ लेके जा रही हैं, किसी बहुत बड़े तसादम की तरफ। और अली अमीन गंडापुर, फिर वही लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, इसको मैं गंडासा मास्टर कहता हूं। ये सबसे बड़ा अलाकार बना हुआ है। अब देखें 8 घंटे फिर वही बात आ जाती है, कहते हैं कि जी वो एजेंसियां दे नाल एस्टैब्लिशमेंट दे नाल को बैठे दे सी जी सूरत हाल। कौन सी सूरत हाल थी जिसका कल उसने निकल के फिर वो एक बड़क लगाई है कि मैं अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करूंगा। किस कैपेसिटी में बात करोगे? कौन सा आइन तुम्हें इजाजत देता है? 8वीं तरमीम में कोई ऐसी चीज नहीं है कि सूबे के वजीर आला किसी और मुल्क के साथ सेंसिटिव मामला पे बात करे। ये बगावत के जुमरे में आता है। तो इसका मतलब है वो जो बगावत अनाउंस कर रहा है वो किसी और सदम की तरफ लेके जा रहा है मुल्क को। लेकिन बदनसीबी का रोना तो ये है कि इमरान खान जो इतना बड़ा लीडर अपने आप को कहता है सारा कुछ है, वो ठीक है, आवाम उसके साथ है, क्या उसको नहीं पता कि ये हालात को किस तरफ लेके जा रहे हैं? या तो फिर उसका भी एजेंडा यही है कि तसादम उस हद तक बढ़ जाए कि मेरे मुल्क में हर तरफ अनारकी फैल जाए। जो उसने सपोर्ट किया है ये गंडासा मास्टर की स्टेटमेंट्स को, उसने जो भी बयान दिया उसने कहा कि जी मैं सेकंड करता हूं। फिर दूसरी और चीज देखे कि उसने कहां तक कह दिया, किसने माफी मांगी? बैरिस्टर गौहर ने मांगी और उमर अयूब ने की। उसने कहा कि इन लोगों की पार्टी में जगह नहीं है, इनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए, इन्होंने क्यों माफी मांगी? तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत से सवालात को जन्म दे रही हैं कि क्या ये सिर्फ एक ही किसी का, आप न्यूट्रल बंदा, मैं कोई इल्जाम धर नहीं रहा, जो लोग ये कहते हैं कि जी ये सारी एस्टेब्लिशमेंट की कार्रवाई है, तो यार अगर एस्टेब्लिशमेंट का ये एजेंडा है कि जी वो इस तरह के तसादम की तरफ मुल्क को बढ़ा दे, तो फिर देखने वाली बात यह है उस पर अमल कौन कर रहा है? ये गंडापुर की बड़कें जो हैं ये कौन लगा रहा है? इमरान खान को कौन कह रहा है कि तुम उसको सेकंड करो और हालात को उस तरफ लेके जाओ? तो ये बहुत से सवालात जो हैं ये जन्म दे रहे हैं। अब वो कहता है जी मैं 8 घंटे उनके साथ रहा हूं, सिक्योरिटी मामला थे। भाई सिक्योरिटी मामला थे, शेड्यूल तय होते हैं। कौन सा शेड्यूल था? किसी के पास था? फिर उसके बाद तुम हमारे साथ अकेले के साथ 1 to 1 मीटिंग तो नहीं थी। इस तरह की मुलाकातों में आईजी बैठा होता है, चीफ सेक्रेटरी बैठा होता है, होम सेक्रेटरी
बैठा होता है, पूरे वर्किंग पेपर तैयार होते हैं जब इस तरह की बातें होती हैं। तो ये सारा टोपी ड्रामे जो कर रहे हैं ये अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं, और एक खास एजेंडा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तो इतना बड़ा, सच्ची बात है मेरी अकल यहां पे जवाब दे चुकी है कि कौन किसके एजेंडे पे काम कर रहा है। जो मेरा इस वीलॉग का पहला सवाल था कि 8 सितंबर के जलसे के बाद अब हर जुबान पे एक ही सवाल है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों को देख के मैं तो एक ही चीज कह सकता हूं कि नादानी में, ये नहीं मैं कहूंगा कि सोचे समझे मंसूबे के तहत, नादानी में हम एक बहुत बड़े तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। और बदनसीबी हमारी यही है, जिस तरह मैंने कहा कि ये 3 चेहरे जिनके मैंने आज तस्वीर दी हैं, इनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। फैसल वाडा साहब किस तरह मुंतखब हुए सेनेटर, मोहसन नकवी साहब किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए, अली अमीन गंडापुर पूरी सुबह KPK की जो क्यादत थी और वहां थे, वो पूरे 1.5-2 साल कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ रूपोश हुए, लेकिन ये साहब सबको इल्म है डेरा इस्माइल खान में KPK में कहां पे बैठे हुए थे और किस तरह। तो फिर कुछ ना कुछ तो इनके पीछे भी, वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि दाल दे विच कोई ना कुछ काला है, इनकी शख्सियत के बारे में। और फिर जो अब ये रोल अदा कर रहे हैं मुल्क की तबाही की तरफ। मेरा आज का ये वीलॉग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक शख्स की जात के मुतल्लक है कि ये मौला जट बना हुआ है, और वही एक मशहूर मुहावरा है, मौले ने मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। और दूसरा, एक हमने नूरी नत खड़ा कर दी है जो रोज आके टीवी प्रोग्रामों में बैठा हुआ है। तो अल्लाह खैर करे इन लोगों की मौजूदगी में। मैं तो पाकिस्तान की बका के लिए दुआ कर सकता हूँ, या अल्लाह हमारे मुल्क पे खैर कर, आमीन।